हरिहर काका गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उनका कोई पत्नी बच्चा नहीं है, इसीलिए वे अपने भाइयों के साथ ही रहते हैं। उनके पास कुछ जमीन जायदाद है, जो परिवार के सभी लोगों की नज़रों में सबसे कीमती चीज़ है। हरिहर काका ने अपनी जिंदगी मेहनत, ईमानदारी और सादगी से बिताई है, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें अपने ही घर में बेगानापन महसूस होता है। उनके भाई और भतीजे उन्हें सिर्फ इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी जमीन पर अधिकार पाने का यही मौका है। वे हरिहर काका की हर बात में हाँ हाँ करते हैं, पर उनके प्रति कोई सच्चा स्नेह नहीं दिखाते। हरिहर काका यह सब महसूस करते हैं, लेकिन मन ही मन चुप रहते हैं। गांव में एक नया मंदिर बन रहा होता है। मंदिर के साधु संत और पुजारी लोग गांव के धनी व्यक्तियों को दान देने के लिए प्रेरित करते हैं। एक दिन हरिहर काका भी मंदिर में जाते हैं। वहां के साधु उन्हें बड़ी मिठास से समझाते हैं कि अगर वे अपनी जमीन मंदिर को दान में दे देंगे तो उनका मोक्ष होगा और उन्हें स्वर्ग मिलेगा। हरिहर काका धर्म भीरू बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए वे साधुओं की बातों पर सोचने लगते हैं। धीरे धीरे गांव में यह चर्चा फैल जाती है कि हरिहर काका अपनी जमीन मंदिर को दान करने वाले हैं। यह सुनकर उनके रिश्तेदारों में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग उन्हें अपने अपने ढंग से समझाने लगते हैं कि जमीन परिवार की संपत्ति है, बाहर वालों को देना ठीक नहीं। लेकिन हर कोई अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा है। किसी को मंदिर से लाभ चाहिए तो किसी को जमीन चाहिए। हरिहर काका एक अजीब सी स्थिति में फंस जाते हैं। एक ओर धर्म का डर और साधुओं की मीठी बातें हैं, दूसरी ओर परिवार का दबाव और उनका दिखावटी स्नेह। उन्हें कोई ऐसा नहीं मिलता जो सच्चे मन से उनकी चिंता करे। धीरे धीरे उनका मन अशांत होने लगता है। वे समझ जाते हैं कि हर कोई उन्हें अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहता है। एक दिन वे पंचायत बुलवाते हैं ताकि सबके सामने फैसला किया जा सके। पंचायत में साधु, पुजारी और परिवार के सदस्य सब मौजूद रहते हैं। सभी लोग उन्हें अपने अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। हरिहर काका सबकी बातें सुनते हैं, लेकिन किसी की नीयत पर उन्हें भरोसा नहीं होता। आखिरकार हरिहर काका उठ खड़े होते हैं और सबके सामने बोलते हैं कि अब वे न तो मंदिर को जमीन देंगे और न ही परिवार को। वे कहते हैं, जिस जमीन के लिए सब मुझे अपने हिसाब से मोहरा बनाना चाहते हैं, वह जमीन अब किसी की नहीं होगी। उनके इस फैसले से सब हैरान रह जाते हैं। साधु निराश होकर चले जाते हैं और परिवार वाले नाराज हो जाते हैं। लेकिन हरिहर काका को अब किसी की परवाह नहीं रहती। उन्होंने सबके स्वार्थ और बनावटीपन को पहचान लिया होता है। कहानी के अंत में हरिहर काका अकेले पड़ जाते हैं। परिवार वाले उनसे दूरी बना लेते हैं और गांव के लोग भी अब उनके पास नहीं आते। लेकिन हरिहर काका के चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति होती है, जैसे उन्होंने जीवन का सच्चा अर्थ समझ लिया हो। उन्होंने जान लिया कि इस दुनिया में सच्चा प्रेम और सच्चा धर्म बहुत दुर्लभ है। हर कोई अपने स्वार्थ में अंधा है। वे अब किसी के लालच या धोखे का हिस्सा नहीं बनना चाहते।